हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। जब से बेन स्टोक्स और मैककलम की जोड़ी बनी है तो इनके टेन्योर में 3 ऐसे मौके आए हैं कि इनके खिलाफ जो है टीमों ने फर्स्ट इनिंग्स में 500 या 500 प्लस रन्स किए हैं। एंड इंटरेस्टिंगली तीनों दफ़ा इंग्लैंड वो टेस्ट मैचेस जीत गया, ठीक है, जिसमें एक पिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट मैच था 2022 में। लेकिन आज जब खेल ख़त्म हुआ है सेकेंड टेस्ट का सेकेंड डे, आई थिंक के मतलब जो इंडिया की पोजीशन है इससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। 587 करने के बाद 77 फॉर 3 इंग्लैंड एंड स्टिल 510 रन बिहाइंड। तो मतलब जब ये मैच चल रहा था और शुभमन गिल खेल रहा था उसके साथ अपना क्या कहते हैं जडेजा के साथ, और उसके बाद फिर उसकी सुंदर के साथ पार्टनरशिप हुई, तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि वहीद भाई ये क्या पिच बना दी है इंग्लैंड ने, हाईवे है ये तो, और ये तो लगता है कि ड्रॉ ही होगा इसके ऊपर तो, और वगैरह वगैरह करके। बट आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू दैट एट ऑल। और मैंने कल भी एक बात कही थी जब मैंने मतलब रिव्यू किया था कल का मैच, पहले दिन का खेल, तो मैंने ये कहा था यार कि जो गंभीर ने और इसने क्या बोलते हैं अपना शुभमन गिल ने जो डिसीजंस लिए हैं टीम सिलेक्शन को लेकर, जो 3 चेंजेस किए हैं, उनको बहुत हंटर पड़ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वेट एंड सी द आउटकम ऑफ द मैच बिफोर यू गो फ्लैट आउट। हो सकता है कि उनका डिसीजन सही साबित हो, अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट। लेकिन सो फार जब से बेन स्टोक्स ने बैटिंग कराई इंग्लैंड को तो लग यही रहा है कि जी इनका डिसीजन ठीक है। लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस मैच। और ऑब्वियसली बात है कि मतलब शुभमन गिल का जो मतलब आज रोल रहा, इट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। 260 व्हाट यू कॉल इट 9 रन्स की इनिंग्स, द हाईएस्ट बाय इंडियन एवर इन इंग्लैंड। और बड़े सालों बाद जो है कोई मतलब गवास्कर का रिकॉर्ड टूटा है, सुनील गवास्कर का रिकॉर्ड टूटा है। जडेजा के मतलब 89 और उसके बाद फिर सुंदर के 42। तो यू वुड से कि जो डिसीजन था मतलब ऑलराउंडर्स को खिलाने का, बैटिंग को डीप करने का, वो सही साबित हुआ। और उसके बाद फिर आकाशदीप को जो डिसीजन था आकाशदीप को लाने का, उसने 2 विकेटें ली 2 बॉलों पे और बड़ी विकेट्स। बेन डकेट द मैन इन फॉर्म, और प्लस फिर उसके बाद ओली पोप को उसने 2 बॉलों पे आउट किया। तो मतलब एवरीथिंग सो फार अपीयर्स टू बी विंडिकेटेड जो गंभीर ने और उसने किया है शुभमन गिल ने। लेकिन लाइक आई कीप ऑन रिपीटिंग, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन द मैच, बट वील कम बैक टू द मैच इन अ वाइल। उससे पहले क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं और जो आपको पता ही है, पाकिस्तान इंडिया वाला जो इशू है ये बहुत ज़रूरी मतलब इट्स इन द न्यूज़ दीज डेज़। अब मैं कल मैंने जिक्र किया था कि यार इंडिया में कुछ हमारी सेलिब्रिटीज़ के और कुछ हमारे न्यूज़ चैनल्स के जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स इंक्लूडिंग यूट्यूब चैनल्स जो है वो मतलब एक्सेसिबल हो रहे हैं इंडिया में। ऑल्दो दे वर ऑल बैंड व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट पहलगाम इंसिडेंट के बाद, और जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, लेकिन वो एक ही दिन में जो है वो डिसीजन रिवर्स हो गया। और जो आया मतलब इंडियन अथॉरिटीज़ का जो स्टांस सामने आया तो वो ये आया कि उन्होंने कहा कि यार वो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी जिसकी वजह से ये चैनल जो है एकदम से एक्सेसिबल हो गए थे। अब आपस की बात है, चाय बना रहे हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुई है। दे वर टेस्टिंग वाटर्स। आई थिंक दे वांटेड टू सी द रिएक्शन ऑफ द पीपल, ऑफ अवाम का वो रिएक्शन देखना चाह रहे थे, इंडियन अवाम का वो रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि यार अगर हम ये पहले कदम में हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पाकिस्तानी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो चलाते हैं मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह, उनको अगर हम ऑन करते हैं तो फिर क्या रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन काफ़ी सख्त आया। जो जनरली जो लोग मतलब सोशल मीडिया पे बैठते हैं, क्योंकि आजकल तो यार जो सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, जो कुछ भी किया जाता है तो उसी को पब्लिक रिएक्शन समझा जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उसका काफ़ी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आया और मतलब लोगों ने बड़ा उड़ाया। एंड द पॉइंट इज़ दिस के मतलब इतनी सख्त किस्म की जो है वो है क्या कहते हैं दोनों कंट्रीज़ में अवाम का एक हिस्सा ऐसा है, अवाम क्या लीडरशिप का भी दोनों मतलब अगर आप देखें तो ऐसी है कि मतलब इतने सख्त बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़, ख़ास करके इंडिया से तो इतने सख्त बयानात आते हैं कि मतलब दैट इज़ वाई आई कीप ऑन रिपीटिंग कि यार इट डजंट मेक सेंस टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशन राइट नाउ। क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा था इंडियन मीडिया में चला कि जी वो मतलब कैसे बोलते हैं पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया वीज़ास के लिए फॉर दी मतलब एशिया कप हॉकी इन इंडिया विच इज़ बीइंग हेल्ड इन सितंबर इन तमिलनाडु, एंड आल्सो फॉर द जूनियर वर्ल्ड कप विच इज़ आल्सो बीइंग हेल्ड इन इंडिया। और गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
अभी कोई गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं आई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई क्लियरेंस नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर हुआ, मेरी आज बात हुई राना मुजाहिद से, जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि यार हमने जो जो होता है ऑफिशियल तरीक़ेकार कि हमने मतलब इंक्वायरी भेज दी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, वो आगे भेजेगी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को, और फिर वो पूछेगी मतलब कंसर्न मिनिस्ट्री से कि भाई आया हमें क्लियरेंस है PHF को कि वो इंडिया जाके खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। तो बकौल राना मुजाहिद कि अभी तक कोई वहाँ से कोई रिस्पांस आया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडियन मीडिया के कुछ हिस्सों में जो है वो उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि हाँ जी जो है वो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कि गलत है। देखिए बात यह है कि इस आप इसको इस तरह से कहें कि यार ताल्लुकात कुछ ऐसे होते हैं कि आप इतने ख़राब कर देते हैं ताल्लुकात दो लोगों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, कभी कभार ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसके बाद आप रिवर्स गियर मारना भी चाहते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर टू मतलब गेट बैक टू नॉर्मल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई थिंक कि जो कुछ हुआ पहलगाम वाक़े के बाद, उससे पहले भी जो हो रहा था, उसके बाद जो हुआ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया टू जस्ट गेट बैक मतलब इवन हैव स्पोर्टिंग टाइज। अब ये बात चल रही है कि जी वो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए और ये सब बकवास है यार। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मतलब स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को तो कभी अलग नहीं रखा गया। इंडिया मतलब कब से नहीं आया पाकिस्तान खेलने के लिए पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। अब पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए वही पॉलिटिक्स की वजह से। तो आई मीन हु आर वी ट्राइंग टू मतलब मेक अ फूल ऑफ, हु आर वी ट्राइंग टू कन्विंस के मतलब हु आर वी ट्राइंग टू बी फूल के नहीं यार सब चीज़ अब ठीक हो जाएगी। लोग समझते हैं कि यार क्रिकेट खेलने से और हॉकी खेलने से या दूसरे स्पोर्ट्स खेलने से चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता यार। अभी आजकल के ज़माने में कुछ नहीं होता, क्योंकि अब जो पौध है, जो जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो इतनी बेटर और मतलब पौध है कि जनरेशन है कि आपकी सोच है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाके कुछ कमेंट्स पढ़ लें, आप सर पकड़ के बैठेंगे, आप कहेंगे यार छोड़ो, खुदा के लिए मत आपस में खेलो तो बेहतर है। अभी लेकिन वही वाली बात है कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि लोगों को एहसास ही नहीं होता, लोग समझते ही नहीं इन चीज़ों को, लॉजिकली देखते ही नहीं है। अब वो लेजेंड्स के लिए टीम अनाउंस कर दी इंडिया ने, जिसमें सारे प्लेयर थे, हरभजन भी है, युवराज भी है, दोनों पठान ब्रदर्स, ये वही लोग हैं, सुरेश रैना वगैरह, जो बैठ के मतलब दे कीप ऑन पोकिंग एट पाकिस्तान इन देयर मतलब ट्वीट्स एंड ऑल, इवन इफ इट्स जस्ट रिलेटेड टू क्रिकेट या इवन जनरली वैसे भी। तो फिर क्या फ़ायदा यार, मेरी तो समझ में नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा। लेकिन कोशिश मुझे लगता है कि किसी ने सही मुझे कहा था कि यार वहीद भाई आप नहीं जानते कि यहाँ पर गेम सारा पैसों का होता है, और क्योंकि ये जितने बड़े लोग हैं इंडिया में जो मतलब बिलीनियर्स हैं वही उन्हीं की ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह, तो वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो क्रिकेट के और वो माल बनाए। तो बहरहाल आई डोंट नो यार, लेकिन आई थिंक कि ये जो एक हुआ है सोशल मीडिया अकाउंट्स का, इससे तो इंडियन गवर्नमेंट को आई थिंक क्लियर एक वो मिल गया कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द मैच, शुभमन गिल की जो इनिंग्स है, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि यार द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर मी इज़ दैट एज अ प्लेयर दिस गाय हैज़ शोन वेरी स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट, क्योंकि पहले टेस्ट में भी इसने 100 किए थे। ठीक है, आप डिबेट कर सकते हैं कि यार पिच जो थी वो मतलब सीधी थी, ये था वो था, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में पिच सीधी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इन इंग्लैंड में और दूसरे मुल्कों में यही फ़र्क है कि इंग्लैंड में किसी वेन्यू पे भी आप खेल लें, कितनी भी आपको पिच एक स्टेज पे लगे कि हाँ यार यहाँ पर जो है रन्स करना आसान है, बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन थिंग्स कैन चेंज विद द वेदर, मतलब विद द कंडीशंस। तो इंग्लैंड में इतना मतलब अगर रन्स कोई बनाता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो आई थिंक शुभमन गिल ने जो आज 269 किए हैं, वन ही हैज़ शोन दैट ही हैज़ द स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट टू मतलब टेक द प्रेशर एज कैप्टन एंड प्लेयर, ठीक है। अब टेक द प्रेशर एज कैप्टन एंड प्लेयर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम हिज लीडरशिप क्वालिटीज़, हिज टैक्टिकल कैसे बोलते हैं अक्यूमेन, वो एक अलग चीज़ है, वो हमें आके चल के पता चलेगी। लेकिन जिस तरह से आज वो खड़े होकर खेला है, जिस तरह से उसने पार्टनरशिप्स की है उसके साथ, क्या कहते हैं अपना जडेजा के साथ और सुंदर के साथ, कमाल था यार। मतलब इंग्लैंड में पहले भी एशियन बैट्समैनों ने रन्स किया है। आई रिमेंबर जाद भाई का भी ओवल पे डबल सेंचुरी है और भी हमारी सेंचुरियां हैं। लेकिन ये जो इनिंग्स थी ना शुभमन गिल की, आई थिंक कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंग्लैंड वर नॉट एक्सपेक्टिंग इंडिया टू पाइल अप सच अ बिग टोटल। व्हेन बेन स्टोक्स डिसाइडेड कि हाँ जी इंडिया पहले बैटिंग करे,
आई थिंक ही नेवर हैड दिस फिगर इन हिज माइंड कि 587 इंडिया कर जाएगा, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक इंग्लैंड अब प्रेशर में आया है। अब इंग्लैंड क्योंकि एट होम खेल रहा है, तो अब देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड कैसे कल फाइट बैक करता है। दे हैव टू ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एट द क्रीज, जो रूट एंड हैरी ब्रुक, और लेकिन ये है कि अभी उनके पास 2-3 बैट्समैन और हैं जो खेल सकते हैं। क्रिस वोक्स हो गया, या इवन ये आपका क्या बोलते हैं बेन स्टोक्स है, और फिर वो भी है, जेमी स्मिथ भी है। तो दे बैटिंग स्टिल देयर एंड दे टेल टेंस टू मतलब वैग क्वाइट रेगुलरली। लेकिन ये कि अभी इंडिया आयन ग्रिप बिकॉज ऑफ शुभमन गिल्स सुपर्ब इनिंग्स, मतलब इतना लंबा खेलना, एंड यू नो ही इज़ अ वेरी लाइक क्लासिकल सॉर्ट ऑफ प्लेयर, ही इज़ वेरी फ्लुएंट, ही इज़ गॉट दैट ग्रेस अबाउट हिम। मतलब अगर आप उसको खेलते देखें, मैंने पहले भी कहा है, शुभमन गिल को अगर आप खेलते देखें ना, स्पेशली ऑन द ऑफिस पैड्स, ही रिमाइंड्स यू सो मच ऑफ प्लेयर्स लाइक ज़हीर अब्बास एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड इवन ग्रेग चैपल। ये बड़े एलिगेंट प्लेयर्स थे, ये बड़ा मतलब जो है ना, मतलब ज़्यादा इनका फसी नहीं होता था, इनकी बैटिंग जो थी, मतलब स्टिक टू द बेसिक्स एंड जस्ट मतलब जहाँ बॉल थोड़ी सी भी आगे पीछे हो तो इनके पास वो स्किल है, जैसे शुभमन के पास है, कि ये पूरा इसका फ़ायदा उठाते थे। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि आज इंग्लैंड को ये एक सेटबैक ज़रूर हुआ है कि इनको जो मतलब ऐसे भी सेशंस गए कि जिसमें एक विकेट सिर्फ गिरी है, तो मतलब दे डिड मेक अ सॉर्ट ऑफ कम बैक बाय टेकिंग द लास्ट 2-3 विकेट्स क्विकली। लेकिन आई थिंक 587 इज़ अ ह्यूज टोटल, एंड टू मैच दैट टोटल, अब इस मैच में जो पोजीशन है, जो पिच जिस तरह से अभी खेल रही है, देखें उसमें एक एडवांटेज इंडिया को ये भी मिल गया कि इंडिया के पास अभी 2 स्पिनर्स हैं, जडेजा भी है उनके पास, उनके सुंदर भी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस जब इतना बड़ा टोटल आप फेस करते हैं, तो इंग्लैंड की अगर सक्सेस इन द पास्ट आई है, जैसे मैंने मेंशन किया द स्टार्ट, इट केम बिकॉज दे ओपनर्स गॉट रन्स इन रिस्पॉन्स। क्रॉली ने रन्स किए, उसने बेन डकेट ने किए, ओली पोप ने किए, तो फिर जाके बड़े फर्शिंग्स टोटल को इंग्लैंड ने जो है उसका सामना किया। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है, इस दफ़ा मतलब आकाशदीप ने बहुत जल्दी निकाले। आकाशदीप की तारीफ़ें हो रही हैं जी, अब गंभीर की भी तारीफ़ें हो रही हैं। मतलब लोग एक तो मजाक समझते हैं, मतलब यू नो दे टेक एवरीथिंग एज अ जोक, के कभी गालियाँ दो कोच को, कभी शुभमन को गालियाँ दो, उसके बाद फिर कुछ अच्छा हो जाए तो उनकी तारीफ़ें करो। दिस इज़ नॉट द वे टू यू नो लाइक फॉलो क्रिकेट। क्रिकेट एक बड़ा एक अलग ही चीज़ है, एक अलग सब्जेक्ट है, और आपको उसको उसी तरह से लेना चाहिए इफ़ यू आर अ सीरियस क्रिकेट फॉलोअर। लेकिन बहरहाल आई थिंक व्हाट आई फील इज़ के अभी इंडिया विदाउट जसप्रीत बुमराह, if the way they have put England under pressure, now it will all depend कि कल कैसे कंटिन्यू करते हैं आकाशदीप, सिराज वगैरह इस पिच के ऊपर, कृष्णा वगैरह। क्योंकि ये पिच जो है, यहाँ पर थोड़ा सा बैट्समैन अगर सेटल हो जाए, एक पीरियड निकाल ले, तो फिर ये है इट्स अ वेरी गुड पिच टू प्ले ऑन। लाइक आई सेड के ठीक है, बट इट्स नॉट अ पिच वे यू विल से कि नहीं जी बॉलर्स फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल द इंडियन बॉलर्स बॉल ऑन दिस पिच ऑन द थर्ड डे। बट डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ड्रॉ तो नहीं होने जा रहा है ये मैच, ये वही 5वें दिन तक जाएगा, एंड तक मैच जाएगा। कैसे जाता है, क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। मतलब अनलाइक के जहाँ हम देख रहे हैं, अभी वेस्ट इंडीज़ में भी अभी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी 5 विकेटें गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये जो है ना, ये सीरीज़ में ऐसा नहीं हो रहा है। सीरीज़ में हम रन्स भी देख रहे हैं, सीरीज़ में विकेट्स भी देख रहे हैं, और दिस इज़ अ गुड मतलब टेस्ट सीरीज़। बाकी मतलब क्रिकेट के मामलात में हमारे वहाँ तो वही मतलब आज अनाउंस हुआ कि जी वो बजट कोई 18.30 बिलियन का बजट अनाउंस हुआ फॉर द फिस्कल ईयर 25-26। उसमें मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन बात वही आती है कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मतलब कमाल है। मतलब सारे बजट अनाउंस करते हैं, सारी अनाउंसमेंट्स करते हैं, पूरी बात नहीं बताते कभी भी। जो इनकी अपनी इनको लगता है कि हमें बताना चाहिए लोगों को, वो बताते हैं, उसके बाद गोल कर जाते हैं। अबे भाई, जो पिछला बजट था 24-25 का, उसका क्या हुआ, किधर एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ से रेवेन्यू आया, कितना रेवेन्यू आया। अभी ये जो 25-26 का बजट है, इसमें कितना पैसा मतलब जो है वो कैसे बोलते हैं, जो ये बजट 18 बिलियन का कहाँ खर्च होगा, क्या एक्सपेंडिचर्स है, क्या रेवेन्यूज़ हैं, यू नो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एंड अगेन वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग था जिसमें बजट अप्रूव हुआ है, तो वही वाली बात कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठे ही कितने क्रिकेट रिलेटेड लोग हैं, साफ सीधी बात है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आज थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो बाकी फिर कल आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।